तो एक युवा सनातनी नितेश ठाकुर है हमारे साथ। आपका जो जोश है, आपकी एक पुरानी कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ पर आकर सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ कि एक युवा क्या सोच रहा है, देश का युवा क्या सोच रहा है इन सारी की सारी चीजों को देखकर, क्योंकि बहुत विरोध के बाद, बहुत आपत्तियों के बाद और साबित कर करके कि रामलला थे, तब हमने रामलला को पाया है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यूथ किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो यूथ का एक बहुत सिंपल सा परिवर्तन यह हुआ है कि जहां पहले यूथ इंस्टा की स्टोरी पे पता है क्या लिखा करता था, कूल ब्रो, हैशटैग दिस हैशटैग दैट। आज यूथ पता है क्या लिख रहा है, सनातन धर्मी। आज यूथ लिख रहा है जय श्री राम। ठीक है, आज अगर यूथ स्टोरीज लगा रहा है ना, तो उसकी स्टोरीज में लिखा रहा है, उसकी स्टोरीज में क्या दिखेगा आपको, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले व्यलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिव शिवम, है ना। तो वो शिव तांडव के स्त्रोत लगा रहा है, वो रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं लगा रहा है, वो लगा रहा है भाई साहब श्री रामचंद्र जी के जितने भी गीत है, एक से एक गीत है कि आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, ऐसे ऐसे गीत लगा रहा है। तो यूथ का ये जो बदलाव आया है ना, वो सबसे अच्छी चीज है और मैं भी उसी यूथ का एक पार्ट हूँ। तभी मैंने ये सवाल आपसे, दुख होता है कि 1990 में नहीं थे, लेकिन खुशी होती है कि 2016 और 18 और 20 में 24 में बैठे हुए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनकी वजह से 1990 में दुख? देखिए, उन लोगों के क्योंकि यही जो जगह आज सज रखी है ना, यहाँ से कार सेवकों की लाश निकलती थी, इसी के बगल में जो सरयू नदी है ना, वो रक्त से लाल थी। मैं आपको बताता हूँ, अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से अधिक नहीं 1 किलोमीटर की दूरी पे एक गली है। आपको पता है उस गली को आज भी क्या लोग कहते हैं? खून गली नाम है उस गली का। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे जितने भी वीर योद्धा थे, ठीक है, वो केवल शहीद नहीं हुए, उन्होंने केवल गोलियां नहीं खाई गुंडों के हाथों। आप समझ रहे हैं मैं गुंडा किसको कह रहा हूँ, बल्कि वो लोग शहीद हुए केवल और केवल अपने प्रभु के लिए। ठीक है, उनमें और हम में यही अंतर है कि हम अपने प्रभु के लिए अपने प्राण दे देते हैं और वो लोग अपने जिसको भी पूछते हैं उसके लिए प्राण ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन एंड अदर्स, है ना। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि सनातन के लिए अगर कोई द्रोह करता है, विद्रोह करता है, अगर कोई स्टेज का नाम ये रखता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हमेशा देखिए वो वाला समय चला गया कि भाई साहब हम इस गाल पे थप्पड़ मार लीजिए, इस गाल पे भी मार लीजिए। वो समय अधिक समय तक नहीं झेला जा सकता है ना। हमने बहुत कोशिश की, इस गाल पे भी मारे, इस गाल पे भी मारे, है ना। 500 सालों तक बस मार ही खाते रहे सर। ठीक है, अगर उसी समय हथियार उठा लेते ना तो 30,000 मंदिर बच जाते। लेकिन अब जरूरी है कि कोर्ट के प्रोसीजर से, है ना, और कोर्ट भी जानती है कि कौन था कौन नहीं था, उसी तरीके से मंदिर मिला है। 29,998 और बाकी है, वो भी लेना है। इसमें मथुरा और काशी का भी जिक्र है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अरे अयोध्या तो जाके काशी मथुरा बाकी है, तो हर कोई बोलता है भाई, ये तो हर कोई बोल रहा है, ये कौन नहीं बोल रहा है। अयोध्या झाकी है, काशी मथुरा बाकी है, और ना केवल काशी मथुरा बल्कि 29,998 मंदिर बाकी है। 30 के 30,000 तोड़े थे, 30 के 30,000 लेंगे। जो लोग कहते हैं कि केवल 3 दे दो, वो लोग भी गलत है। हमें 30,000 चाहिए, 30,000 लेंगे। इस पे एक बात ये बताइए, जो लोग अब यहाँ आने से जिनको निमंत्रण मिल गए हैं, हाँ। जिन्होंने राम को काल्पनिक भी कहा, जिन्होंने राम सेतु और राम के होने के सबूत मांगे, हाँ। उनके बारे में क्या करेंगे? उनके बारे में बस यही कहना चाहूंगा, आप नाम लेके बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है। खड़गे हो गए, एंटोनिया, हाथ में माइक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। खड़गे हो गए, एंटोनिया माइनो हो गई, है ना, ये सारे हो गए, ये सभी के सभी आने से मना कर रहे हैं। राहुल गांधी को छोड़ दिया आपने? राहुल गांधी को निमंत्रण गया भी नहीं था, लायक लोगों को गया था, लेकिन अब बाद में पता चला वो भी नालायक है। अखिलेश यादव हो गए, पहले उनकी बीवी खड़ी होकर के कह रही थी भैया निमंत्रण दे दो, कार्ड भिजवा दो, कार्ड भिजवा दो, बच्चे को भेजना है। अब कार्ड आ गया तो कह रहे हम नहीं आएंगे। भाई साहब, बस वही दिक्कत है कि राम जी अगर चाहते तो वो लगा जाते। अब आप उन लोगों से आने की एक्सपेक्टेशन कर कैसे सकते हैं जिन्होंने राम के ऊपर सवाल किए। ठीक है, जिनके पार्टी में सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी सनराइज ओवर अयोध्या, उस किताब के 13वें चैप्टर में उन्होंने लिख रखा है हिंदुइज्म इज इक्वल टू ISIS एंड बोको हराम। तो भाई, जो लोग खड़े होकर के कह ही रहे हैं कि हिंदुइज्म एक आतंकवादी संगठन है, राम का प्रमाण मांग रहे थे 70 सालों से। अभी देखिए, इसमें एक ट्विस्ट बताता हूँ। ये लोग पता है क्या कहने लग गए हम कि 20% जो है ना क्रेडिट हमको भी दे दो, क्योंकि हमने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। अरे गधे के बच्चों, ताला खुलवाया तुमने, लगवाया किसने ये भी बताओ। लगवाया भी तो तुमने ना। अब जब पाप किया है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज नहीं आ रहे हो, उसका भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो तो अब 24 का आंकड़ा बताएगा कि प्रायश्चित क्या होने वाला है। 24 के आंकड़े की अब भी जरूरत है क्या?
24 के आंकड़े की अब भी जरूरत है क्या? 24 तो यहाँ युवा कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 24 तो देखिए ही, मतलब तो 29 की बात कीजिए। 29 की भी मत ही कीजिए, क्योंकि पहले चाय वाला फिर गाय वाला। इसमें एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश का आपने जिक्र किया, अखिलेश कह रहे थे कृष्ण जी सपने में आते हैं, और यादव वंश से भी खुद को भैया है, वो भी कह रहे हैं बिहार के तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उनके सपने में भी राम जी आ रहे हैं, पाखंडियों के सपने में भगवान आ रहे हैं, और हम जैसे भक्तों के सपने में नहीं आएंगे। हमारे सपने में आए थे, आज सुबह 5 बजे सपना देख रहा था, सपने में आए। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, इसलिए तो 5 बजे बताया मैंने। 5 बजे सो रहा था, सपना देखा, राम जी आके कहते हैं कि बाबू टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है। वो बड़ा सुंदर वो रामचरितमानस का श्लोक है कि गए 3 दिन बीत, बोले राम तको सकोप तब, भाई बिन होई न प्रीत। तो उन्होंने बोला है कि देखो राम राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से खिसक के अब बिहार भी जाएगा, बंगाल भी जाएगा, छत्तीसगढ़ भी जाएगा, इन सभी राज्यों में जाएगा। और बाबू सुनो, तुम इसके लिए काम करो और तीर धनुष की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि अस्पताल बना देने चाहिए थे, यहाँ पर मंदिर का तो कोई जिक्र ही नहीं है। कह रहे हैं ना, उनके पिताजी पता है कहाँ पे उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है? कहाँ पे हुई थी, क्या नाम है उस देश का? विदेश में जाकर के उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भाई साहब, ये लोग खुद का जो इलाज होता है, उनकी बेटी अभी पैदा हुई प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस में, ये लोग खुद अस्पताल बनवा रहे हैं। तेजस्वी यादव से मैं कहता हूँ, चलो एक काम करिए, आप अपनी सारी संपत्ति लगाइए, और यहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति सारी संपत्ति लगाता है, आप एक अस्पताल बनाइए, हम एक अस्पताल बनाते हैं। बोलिए चैलेंज एक्सेप्ट है? वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारा ब्लैक का पैसा है, सारा चोरी का पैसा है। ईडी हमेशा समन करती रहती है। जो लोग अस्पताल की बात कर रहे हैं, वो लोग खुद आज तक उन्होंने अस्पताल नहीं बनवाए, बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। मैं खुद बिहार से आता हूँ सर, ठीक है। मेरे ऊपर जो बीतती है ना, वो मुझसे पूछिए। दिल्ली में आकर के हम लोगों को रहना पड़ता है। आप चलिए जम्मू में बिहारियों की टारगेट किलिंग। आप चलिए पंजाब में बिहारियों को पता है क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान राज्य है वहाँ पे, तब भी वहाँ पे, जबकि बिहार भी कृषि प्रधान राज्य, यहाँ के लोग वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं, वहाँ पे गाली सुनते हैं। हरियाणा चलिए, वहाँ पे गाली सुन रहे हैं। दिल्ली में बिहारी एक गाली शब्द की तरह यूज किया जाता है। पहले उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ गिना जाता था, आज यूपी आगे बिहार पीछे। आप चलिए और किसी राज्य में, साउथ के स्टेट्स में बिहारियों को मारा गया, आपने रिपोर्टिंग की। महाराष्ट्र में आप चलिए, राज ठाकरे ने ट्रेन मंगाया वापस बिहारियों का। उसके बाद आप चलिए और किसी स्टेट, कर्नाटका चलिए, बिहारियों की टारगेट किलिंग हो रही है। तो बिहारी तो वैसे ही प्रताड़ित है, पता नहीं तेजस्वी तेज प्रताप किस मुंह से बोल लेते हैं, शर्म ही नहीं आती है। और जो अस्पताल की बात ये लोग कर रहे थे, मैं आपको डेटा बताता हूँ, 30,000 से अधिक हॉस्पिटल्स, मंदिरों के ट्रस्ट चलवाते हैं। स्कूल्स की बात करते हैं, बिहार के स्कूल्स में बेंचेस नहीं है, और हमारे बिहार के स्कूल में बेंचेस नहीं है, लेकिन जो जितने भी मंदिर हैं, आप उनके स्कूल में जाइए, सरस्वती विद्या मंदिर में जाइए जो संघ चलवाता है, 1 लाख से अधिक स्कूल चल रहे हैं सर। उसके बाद आप आइए, भोजन की बात उन्होंने की, वो कह रहे थे कि दान देना पड़ता है। आप एक काम करिए, अमावा राम मंदिर चलिए, प्रतिदिन 5,000 से अधिक लोगों को वहाँ पेट भर के भोजन करवाया जाता है, ठीक है, और 1 रुपए का सिक्का नहीं मांगा जाता है। और वहाँ दीवार पे लिखा हुआ है कि आप अगर भोजन के लिए दान दे रहे हैं तो बिल्कुल प्रतिबंध है, हमें नहीं चाहिए दान, क्योंकि ये जो है महावीर मंदिर पटना की तरफ से करवाया जाता है। अब अपने ही राज्य के महावीर मंदिर आपका जो है वो करवा रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, और आप खाने की बात कर रहे हैं। उनका खुद का खा के, चारा खा के पेट नहीं भरा, इसलिए भोजन की बात कर रहे हैं। एक शख्स और है, जब आपने दक्षिण की बात करी, मुझे ओवैसी याद आ गए। उन्होंने युवाओं को सीधे तौर पर कहा है कि याद रखिए, इस जगह पर ये हिंदू हमसे ऐसे ही अपने मंदिर जो है वो बनवाते रहेंगे, मस्जिद हटाते रहेंगे, ये मत भूलिएगा कि इन जगहों पर हमारी अजान हुआ करती थी, अल्लाह को याद करते थे। 3 पीढ़ी पहले का नाम बता दे, तब आगे की बात करेंगे। 3 पीढ़ी पहले का नाम बता दे, 3 पीढ़ी पहले का नाम होगा। 3 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले का नाम, 3 पीढ़ी पहले का नाम राम श्याम, यही कुछ होगा, इससे अधिक कुछ होगा नहीं, है ना। और बात देखिए, वही है ना कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वो लाइन की तलवार की नोक पे सलवार पहन के, कहते हैं ना नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वही वाला हिसाब है। ज्यादा प्याज खा रहे हैं, अभी ढकार भी आ रही है। और जिनके भाई खुद खड़े होकर के, मुझे तो शर्म आती है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उनके ऊपर नहीं लगता है, जो खड़े होकर के इस देश की अस्मिता के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। उसके बाद पुलिस वाले को सड़ेआम स्टेज पे उन्होंने धमकाया, अभी 2 महीने पहले की खबर है। अब भाई जिनके भाई खुद कानून के साथ हमेशा खिलवाड़ कर रहे हैं, वो लोग हमारे ऊपर, सनातनियों के ऊपर सवाल उठाएंगे। हम 100 करोड़ है भाई, थोड़ा सोच समझ लो। अगर एक एक बाल भी फेंक के मार देंगे तो ढक जाओगे, ढक जाओगे, बस सिंपल सी बात है।
एक थोड़ा सा पूर्व की तरफ आए तो ममता बनर्जी भी हैं आजकल, साधुओं की हत्या हो रही है वहां पर, पालघर 2 भी हुआ, निर्वस्त्र होकर एक तरीके से हत्या कर दी गई साधुओं की। अब ममता बनर्जी को ममता बानो भी कहा जा रहा है। सनातनियों को ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि ये वही ममता बनर्जी है तो जो कल तक स्टेज पे खड़े होकर के भद्रकाली का पालिनी का पाठ करती थी, ठीक है, लेकिन आज उन्होंने अपना असली रूप दिखाया है और उसका जवाब जो जितने भी हिंदू वहां पर है उनके हाथों में ही है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक उंगली करेगी, ठीक है, और वहां पे ऐसी कई उंगलियां हैं, तो कहाँ उस उंगली का प्रयोग करना है वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात। और देखिए ये पूरी की पूरी अलायंस लीजिए सर, मैं ना लाइन से आपको गिनवा देता हूँ। आप सबसे पहले आइए कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उन्होंने हमेशा राम के ऊपर सवाल खड़ा किए, ठीक है, सलमान खुर्शीद ने हिंदुइज्म को ISIS बोको हराम कहा। उसके बाद अगर आप चले जाइए आम आदमी पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के जो मुख्य पूर्व वो शिक्षा मंत्री थे वो कहते थे कि भाई साहब राम मंदिर की जगह वहां पे हॉस्पिटल कॉलेज बना दो। उसके बाद आप चले जाइए MK स्टालिन के ऊपर, करुणानिधि स्टालिन यही ख्वाब देखते हुए निकल लिए कि भैया सनातन खत्म करेंगे। उसके बाद MK स्टालिन का नंबर है, उदयनिधि स्टालिन भी निपट ही जाएंगे, कुछ ज्यादा दिन है नहीं। उसके बाद आप और किसी पार्टी को उठा लीजिए इनके अलायंस में, अखिलेश यादव, वो भी खड़े होकर के हमेशा राम विरोधी रहे। अब जो पूरी की पूरी अलायंस राम विरोधी है तो वो तो बर्बाद रहेगी भैया, तो कुछ भी कर ले कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक से एक फोर्स पहले ही डिप्लॉय कर दी जा चुकी है, ठीक है, और कितने ही बड़े ये लोग आतंकवादी साजिश रच ले, ठीक है। आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एक वो बताता हूँ, एक कहानी है, कहानी क्या हकीकत है। हनुमानगढ़ी है यहाँ पे, हनुमानगढ़ी में एक बार बॉम्ब प्लांट किया गया, ठीक है, बॉम्ब स्क्वाड टीम आती है, बॉम्ब को ढूंढने लग जाती है। जब वो लोग ऊपर चढ़ते हैं तो हनुमानगढ़ी के सामने एक वाटर कूलर है, वहां पे वो बॉम्ब रखा हुआ था, ठीक है। वहां पे जैसे ही बॉम्ब स्क्वाड टीम ने देखा तो एक बंदर वो तार चबा रहा था, ठीक है, और वो जब बॉम्ब स्क्वाड टीम वहां पे जाती है उसको खोलती है तो देखती है तो बॉम्ब है, लेकिन अब वो डिफ्यूज हो चुका है। तो हमारे तो हनुमान जी स्वयं इस जगह की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो ये लोग क्या ही कर लेंगे और कितना ही कर लेंगे। हमारे पास रक्षा के लिए अयोध्या में हनुमान है जो राम भक्त है। और अब सुनिए, अब केवल हनुमान नहीं है, अब 100 करोड़ सनातनी रक्षा के लिए है। और वैसे भी अब तो वापस श्री रामचंद्र जी लौट गए हैं, उनकी अनुकंपा उनकी कृपा हमारे ऊपर है, ठीक है। और एक ही बात कहना चाहूंगा कि सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम। आखिर में एक बात योगी मोदी के लिए किस तरीके से आप देख रहे हैं अब, क्योंकि युवाओं, मैंने शुरुआत भी युवा से की थी, अब अगेन फिर शुरुआत युवा से कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा पहले चाय वाला उसके बाद गाय वाला, तो वो चीज आप किस तरीके से एक बार समझ। ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये केवल मेरी सोच नहीं है, ठीक है। आप कहीं पे भी चलिए, हर कोई यही कह रहा है कि पहले चाय वाला फिर गाय वाला, हर किसी की मांग ही यही है। तो मैंने वो डेटा रीड करके बताया। और दूसरी चीज, योगी और मोदी को किस प्रकार से देखा जाए, अच्छे नजर से क्यों देखा जा रहा है आपको पता है? क्योंकि मोदी जो है ना वो हर मंदिर में जाता है, हर मंदिर में जाकर टीका लगाता है, हर जगह जाकर फूल चढ़ाता है, हर जगह जाकर मंत्र का संबोधन कर करके वो हमेशा राम की अनुकंपा में रहने का प्रयास करता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ, वो तो स्वयं संत साधु आदमी है। अब इनके ऊपर राम की कृपा नहीं होगी तो और किसके ऊपर होगी? उनके ऊपर जिनके 3 पीढ़ी पहले का नाम कुछ और, उससे 3 पीढ़ी पहले का कुछ और, उससे 3 पीढ़ी पहले का कुछ और, एक अलग ही विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है इनके ऊपर कि भैया हम है कौन सी जाति से, जाति नहीं किस कौन सी धर्म से, है ना, कोई हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, आप भी सनातनी है। कोई एंटोनिया माइनो कहता है इनकी माता को, उससे पहले फिरोज खान कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उनके ऊपर खुद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इस बात से एक बात मुझे याद आ गई कि ढोंग तो ये भी करते हैं, मतलब दिखाने के लिए तो यही सोचते हैं, जब ये जाकर अपना जनेऊ दिखाते हैं, जब ये जाकर मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, जब ये जाकर प्रयागराज में स्नान करते हैं, कभी प्रियंका होती है, कभी राहुल होते हैं। सनातनी तो समझ रहा है ढोंग है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये भी कॉपी पेस्ट पर आ गए, कॉपी पेस्ट मॉडल है ये? देखिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, कोट पे से जनेऊ पहनने वालों के साथ वैसा भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और एक चीज मैं आपको क्या देना चाहता हूँ सर, ये लोग कितने ही प्रयास कर ले, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान की पूजा मन से करते हैं तो ही प्रसाद मिलता है, अगर नहीं मन से कर, वो कहते हैं ना कि पूजा में नहीं बैठा तो फिर मिलेगा प्रसाद नहीं, है ना, वही वाला हिसाब है। पूजा में बैठे नहीं है, प्रसाद की मांग पहले ही कर रहे हैं। ये ढोंग का सनातन नहीं चाहिए, ठीक से राम का काम करो, राम जी खुद प्रसाद देंगे, हम जनता क्या ही होते हैं। लेकिन राम का काम नहीं करोगे, ढोंग रचने का प्रयास करोगे, तो बाबू हनुमान जी का गदा भी उतने ही तेजी से पड़ता है, बहुत पावर है, बहुत। अगर कांग्रेस ने मथुरा में जाकर काम आगे बढ़ा दिया तब क्या कहेंगे आप? भाई बनिए ज्ञानवापी जो परिसर, चढ़ जाइए उस विवादित ढांचे पे,
तो फिर शाही ईदगाह की बात कर रहे हैं। जो भी विवादित ढांचा है उस पर चढ़ जाइए, जनता आपका साथ देगी बस।